जय हिंद भाइयों। कल अपने एक भाई का कमेंट आया था कि आटा चक्की के लिए कोई लाइसेंस लेना पड़ता है। उसमें क्या है, ये यदि आप शहरी विस्तार में हैं, तो आपको लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी काम ऐसा है कब को अपने लपेटे में ले ले मालूम नहीं चले। अभी अपने को मैं समझ लो अपने गांव में है तो कोई टेंशन नहीं था, गांव में क्या इतना चेकिंग भी आता नहीं है। और अभी अपने यहाँ पे भी थोड़े दिन पहले चेकिंग आई थी फूड लाइसेंस की, तभी एक दो आटा चक्की वाला उनकी दुकान सील कर दी थी, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम ही नहीं था कि जो उन्होंने मतलब अपने पुराने अपने तो लाइसेंस बना रखा है बराबर है, और बहुत लोगों ने मान लो कोई कस्टमर मान लो दुकान भाड़े पे ली हो, उसने उसको मालूम नहीं हो, किसने नया नया चालू किया उसको भी मालूम नहीं हो कि फूड लाइसेंस किसे लेते हैं, कि फिर उसकी क्या प्रोसेस होती है, या अपने आटा चक्की में लाइसेंस लेना ज़रूरी भी है, क्यों अपने को ज़रूरी है वो भी उनको मालूम नहीं होता है। अभी ये छोटी सी सिचुएशन के लिए क्या अपने को वो डायरेक्ट अपने पास लाइसेंस नहीं होता है तो सील मार के चले जाते हैं। तो अपने को क्या सील मार खुलवाने के लिए फिर वो क्या 2-4 दिन अपनी दुकान बंद रही, क्योंकि यहाँ से भी सूरत जाना पड़ता है लाइसेंस ऑफिस में लिए, फूड लाइसेंस ऑफिस के लिए, जो अपने FFC लाइसेंस भी बोलते हैं। अभी तो क्या है कि सुविधा आ गई है तो अपन ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं उसको। और अभी ये आपको किस प्रकार ये लाइसेंस बनवाना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। और अभी मान लो आप भाई ने जैसे पूछा था कि मैंने आटा चक्की और वो तेल प्रोसेसिंग करके फिर अपने बोतल में पैकिंग करें या किसी चीज़ में पैकिंग करें, तो अपने को लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर जब तक आपका सर्टिफाई नहीं होगा तब तक वो पास नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरी रखनी है और क्या रखने का मैं भी अपनी फाइल है उसमें दिखा देता हूँ आपको कि किस प्रकार आपने वो बनाने का है। और क्या है कि आज ये प्रोसेस देखने के बाद कम से कम आपके 2,000 रुपये बचेंगे। बाकी आप ये फाइल किसी के पास बनवाने जाओगे, मान लो जो टाइपिंग का काम करता है या फिर वकील के पास बनवाने जाओगे, तो वह 2 से 3,000 रुपये आपको फूड लाइसेंस का ले लेगा। और ये काम कुछ ज़्यादा प्रोसेस का नहीं है, और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा ज़्यादा अच्छा आपके 200 या 300 रुपये में पूरा काम हो जाएगा। और आपको डायरेक्ट ऑफिस में ही जा जो FFC ऑफिस है उसमें भी जाके आप सबमिट कर सकते हैं, या आप अभी तो सुविधा आ गई है तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। FS की मतलब जाके ऑनलाइन FS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी कर सकते हैं। पर यहाँ क्या है कि बहुत लोगों को आता भी नहीं है, जो इसके लिए हमारे पीछे भी 1-2 जने हैं तो हम वहाँ साथ में गए थे पहले। बाकी इससे अगली बार जब मैं लाइसेंस भरा था तो ऑनलाइन ही भर दिया था, और उन्होंने भरा नहीं था तो वो पूछ रहे थे कि तुमने कैसे भरा, तुमने क्या ऐसा हुआ था इनके मेरे को नहीं आता है। तो वह कुछ काम था तो हम दोनों भी चले गए थे वहाँ पे लेने के लिए। अभी अपने को मैं बता देता हूँ किस प्रकार अपने को लाइसेंस लेने के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस प्रकार लगते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो प्रोसेस चालू करनी है, एक एक आपको सर्टिफिकेट ध्यान रखने का है, और जो आगे भी डॉक्यूमेंट है वो गुजराती में है, क्योंकि अभी गुजरात में गुजराती चलती तो हिसाब से। अभी आप महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र के हिसाब से आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, और दूसरे राज्य में तो हिंदी में हिंदी के हिसाब से बना सकते हैं। फर्स्ट में आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, आपकी हेल्थ बराबर है नहीं उसका है। और मान लो आपकी दुकान में आटा चक्की में एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उसके लिए भी उनका भी साथ में इसमें सर्टिफिकेट लगेगा। अभी मेरा एक का मैंने खुद का लगा रखा बराबर है, ये डॉक्टर पास से मैंने सर्टिफाइड कराया हुआ है। सेकंड नंबर है इसके अंदर आपका जो दुकान का लाइट बिल है, वो लाइट बिल इसके अंदर सबमिट कर रखा है मैंने। सेकंड नंबर में जो आपकी पंचायत है, यहाँ हमारे जैसे आंबोली ग्राम पंचायत की ऑफिस है, तो ग्राम पंचायत का ऑफिस का जो पंचायत में जाके आपको लेटर लिखवा के लेके आने का कि ये मेरी दुकान है, नाम सबका ऐसा सर्टिफिकेट दे देगा। इसके बाद में वोटिंग कार्ड, जो अपना वोटिंग कार्ड होता है वो इलेक्शन कार्ड बोलते हैं। अब जिसके बाद में आपको ये चीज़ यहाँ पे इसको गुजराती में बोलते हैं अकानी बोलते हैं, और ये पर्टिकुलर जो अपने पंचायत में होता है 20 रुपया लेता है, उसके ऊपर आपको निकाल के देगा वहीं पे जो आपके पंचायत में। अब जिसके बाद में मेन चीज़ तो ये है 20 रुपये का स्टैम्प पेपर है, स्टैम्प पेपर लेने का, और उसके ऊपर अपने को एक सौगंधनामा एफिडेविट बनाने का है। इसमें मैंने सब जैसे अपना फ़ोटो है लगेगा, ये क्या है कि ये डुप्लीकेट है जो मुझे मतलब ऑफिस में जमा कराना पड़ता है अपने, इसकी मैंने ट्रू कॉपी रख रखी है। इसमें सौगंधनामा बनाना पड़ेगा पूरा आपको कि अपना कितना तक टर्न ओवर होता है वो सब ये लिख के, दुकान का पता का एड्रेस का जो भी सौगंधनामा होता है, वो दुकान है कौन सी जगह, वो सब सौगंधनामा उसके अंदर आता है। ये 20 रुपये की आपको इस पर बनाना होगा एफिडेविट पे सौगंधनामा।
जिसके बाद में नेक्स्ट जो आता है अपना IPL कार्ड आता है वो। और जिसके बाद में आपको एक प्लेन कागज़ पे आप पहले ही जो काम करता है उसके पास नक्शा बनवा सकते हैं, और आप खुद चाहे तो खुद भी ऐसा नक्शा बनवा सकते हैं। ये मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया था, क्योंकि जब मैं उस भाई के पास बनवाने गया था तो नक्शे को मेरे को 350 रुपये बोल रहा नक्शा बनाने का। और इस नक्शे में कुछ नहीं करने का, आपको मैंने समय देख लिया कि जैसे मैंने मार्कर से ही ड्राइंग कर लिया है कि ये किस दुकान पे अपनी कौन सी जगह पे दुकान, हिसाब से अपने को ड्राइंग कर लिया है। अभी ये खाली मैंने प्लेन पेपर ही लिया है, उसके ऊपर खाली इन दुकान का नाम प्रिंट करवा लिया और ये अपने 10 रुपये में काम हो गया है। अभी ये भी दूसरा सौगंधनामा है जो यहाँ पे सबमिट कर अपने सब ऑफिस में सबमिट करने के लिए साइन आइन सब चाहिए। इसके बाद में आपकी आटा चिक्की में कौन कौन सा आटा बेचते हैं वो भी उसको इसमें देना पड़ता है। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपकी इसकी में अंदर दूसरी डिटेल भरनी पड़ती है। दुकान का एड्रेस दे रखा है, मोबाइल नंबर, किराएदार, और ये फिर जो दस्तावेज है ये सब वहाँ से आते हैं ऑफिस से, जो अपने एक बार सबमिट करेंगे ऑफिस में। तो अपने को केवल ये 2-4 चीज़ें यहाँ तक बताई मैंने आपको, यहाँ तक ही सबमिट करनी है अपनी। ये यहाँ से जो पीछे चीज़ है ये है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी है, फिर ये है, ये और ये जो आपको ऑफिस पे वहाँ पे ही सबमिट करनी होती है। पानी के जो आपने भी अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा, तो आपने फ़िल्टर के लिए भी, फ़िल्टर जो पानी फिल्टरिंग करते हैं उनके लिए भी लाइसेंस जैसे लेना ज़रूरी है। उनको भी थोड़े दिन पहले पानी की स्लिप स्लो कर दिया। उसमें भी ये देखो, आप देख रहे हैं पानी का भी उसमें आता है। आप मान लो कुछ रखते हैं पानी का, कुछ बनाते हैं करते हैं पानी फिल्टर का, तो अपने ये नहीं है तो उसके ना लिखा हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिक की कुछ उत्पादन करते हैं तो भी उसका भी आता है। अभी ये खाद्य सामग्री का नियम का है, इसमें भी आपको ये भी वहीं से भी एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का है, ये भी वहीं से आता है। फिर ये अपने दुकान का एड्रेस, फिर जो अपने वहाँ के अधिकारी को अर्जी करेंगे उनको अपने एप्लीकेशन देंगे, उसका फॉर्म है ये भी आपको वहीं से मिलेगा ऑफिस में से। और जिसके बाद में आपको वहाँ पे 5 साल का पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें से मैंने 5 साल का 500 रुपया भर रखा है। 1 साल का 100 रुपया होता है, 5 साल का 500 रुपया आपको साथ में भरना पड़ता है। अभी ये क्या है, पुराना वाला है। अभी नए में ये वेरा रसीद है, और जिसके बाद में ये सब करने के बाद में आपको ऐसा लाइसेंस बनेगा। इसमें FSC नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको दिख रहा होगा ये नंबर। और इसमें ऐसी सिचुएशन है कि आपको हर 5 साल में रीन्यू कराना होगा। जैसे एक्सपायरी होता है जिसके पहले आपको रीन्यू कराना, रीन्यू नहीं कराएंगे आप तो जिस तारीख चली जाएगी उस तारीख के बाद से आपको मतलब 100 रुपया फ़ाइन है। एक दिन का ही 100 रुपया फ़ाइन है। अभी का जो नया है वो ऐसा है, देख लो। मेरा क्या है कि समझ लो कि इस साल ही एक्सपायरी हो गया था, या अगले साल समझ लो कि 2027 तक चलेगा। इसमें दोनों डेट लगी हुई थी, जब तक 2022 में अपना पूरा हो गया तो, और ये 2027 तक वापस है। 5 साल का मतलब रिन्यू होता है ये, देख सकते हैं अपने। अभी ये नया वाला है सर्टिफिकेट। और इसमें ये जो पीछे की कॉपी होती है, वो पीछे की कॉपी अपने को काट के फिर दुकान के बाहर जो भी अपने दिखे ग्राहक उसमें फ्रेम में लगा के रखनी पड़ती है ऐसी। पर मैंने लगा नहीं रखा है ये। बाकी बहुत आपने देखा होगा बहुत जगह लाइसेंस का पूरा लोग फ्रेम बनवा के ही रखते हैं इसकी। और इसमें क्या है कि वो डॉक्यूमेंट आपको मान लो कोई समझ में नहीं आया हो कि क्या करने का, तो उसके बारे में आप मेरे को पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि भाई कौन से लाइसेंस के लिए क्या करने का, ये तो भी मैं बता दूंगा आपको। और ये ऑफिस में जाएंगे, आपको फाइल सबमिट करेंगे तो 1 महीने बाद या 15 दिन बाद में आपका मतलब रजिस्ट्रेशन होके फिर आ जाएगा। और अभी ये प्रोसेस आप ऑनलाइन जाके भी कर सकते हैं। इसमें क्या ज़्यादातर डॉक्यूमेंट अभी ये समझ लो कि फाइल अपनी पुरानी है, अभी क्या ऑनलाइन आप की मतलब
ऑफिशियल वेबसाइट आती है, उसके ऊपर भी आप जाके ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और भर सकते हैं और बना भी सकते हैं। और उसमें क्या है कि आपको नहीं मालूम चलता है तो आप किसी भी जो टाइपिंग करता है या वकील है उसके पास भी जाके ये सब बनवा सकते हैं आप। और बहुत लोगों ने बनवा रखा है, बहुत लोग हैं गाँव में तो चल भी जाता है, पर का शहरी विस्तार है, कभी मान लो चेकिंग आ जाए तो आपको ये बनवाना भी ज़रूरी है। कैसी लगी आपको आपके भाई की जानकारी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, कृष्णा द बेस्ट वीडियो।